19वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को बता दें कि खबर यूपी के हरदोई जिले से है, जहां हरदोई में धूमधाम से हुआ झंडारोहण। जी हां, आप सभी दर्शकों को बता दें कि तिरंगे की ऊंचाई, पत्रकारिता की सच्चाई हरदोई में देखने को मिला। फास्ट न्यूज इंडिया कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया झंडारोहण। जी हां, आप सभी दर्शकों को बता दें कि आजादी के 19वें महोत्सव पर फास्ट न्यूज इंडिया जिला कार्यालय हरदोई तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। 15 अगस्त की सुबह पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में झंडारोहण कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राम बहादुर सिंह। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्र विजय यादव उर्फ सीवी आजाद ने की। उन्होंने संबोधन में कहा, तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, यह हमारे संघर्ष, सपनों और कर्तव्यों का प्रतीक है। केसरिया साहस का, सफेद शांति का और हरा उम्मीद का व विकास का रंग है। जैसे यह तिरंगा ऊंचाई पर लहराता है, वैसे ही हमारे विचार, मेहनत और सच भी ऊंचा उठना चाहिए। पत्रकारिता केवल खबरों से नहीं बल्कि भरोसे और ईमानदारी से टिकती है। आगे उन्होंने कहा, मुख्य अतिथि के रूप में राम बहादुर सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें त्याग, बलिदान और एकता की याद दिलाता है। यह तिरंगा उन शहीदों को याद में लहराता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हमें देश हित को सर्वोपरि रखते हुए समाज में भाईचारा और विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। पत्रकार और भाजपा कार्यकर्ता सुधीर कुमार नीरज ने कहा कि पत्रकारिता और राष्ट्र सेवा दोनों में पारदर्शिता और निष्ठा जरूरी है। आजादी का असली सम्मान तभी है जब हम अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करें और कमजोर वर्ग को आवाज बने। आगे आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में कोतवाली शहर प्रभारी संजय त्यागी, यातायात प्रभारी प्रमोद यादव और मुख्य अतिथि राम बहादुर सिंह को कृष्ण और राधा की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मौजूद पुलिस, जनप्रतिनिधि और पत्रकार एक साथ तिरंगे के समान खड़े होकर एकता का संदेश दे रहे थे, जिससे कार्यक्रम की पूरी तरह देशभक्ति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर साप्ताहिक पेपर संवाददाता एवं प्रदेश संवाददाता अंकित सिंह, जिला ब्यूरो प्रभारी शिवांशु सिंह, संवाददाता सरोज तिवारी, थाना टणियावा, संवाददाता अनुराग दीक्षित, थाना मदारा अमन सिंह, रिपोर्टर प्रभारी बिलग्राम और यातायात प्रभारी सहायक मीनू दीवान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखें हरदोई से शिवांशु सिंह की ये रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मन करती फास्ट न्यूज इंडिया टीवी के हरदोई कार्यालय पर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के हमारे आज के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और पीसीएफ उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्री राम बहादुर सिंह जी उपस्थित रहे। उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिससे हम मीडिया बंधुओं की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं अपनी तरफ से यहाँ पर उपस्थित जितने भी मीडिया बंधु हैं उन सभी को अपने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इस देश ने कई सदियों तक जो है गुलामी झेली है। उस गुलामी को झेलते पहले मुगल शासन रहा, उसके बाद हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए, उसके बाद हमारे महापुरुषों ने जो है बहुत संघर्ष किया, बलिदान दिए, जिस कारणवश हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज हम सब लोग स्वतंत्र हैं और आगे हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि भविष्य में अब कभी कोई ऐसी स्थिति ना आए कि हमें दोबारा गुलाम बनना पड़े। अपने आप को चेतना चाहिए
चैतन्य होना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को इतिहास के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल कॉलेजों में ही बताया जाए, उनके माता पिता का भी ये दायित्व बनता है कि जितना भी उन्हें मालूम हो वो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं और देश के प्रति प्रेम भावना बढ़ाएं। कहीं पर कोई भी किसी से विचार थोड़ा इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आए तो हमें एक साथ खड़े होना चाहिए। इसी के साथ भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जोर से हाँ। आज के इस 15 अगस्त के कार्यक्रम में फास्ट न्यूज़ इंडिया की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसमें हमारे छोटे भाई आदरणीय शिवांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे मंडल के नीरज जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पत्रकार मित्रों, भाइयों, जैसा आप सबको मालूम अभी हमारे नीरज जी ने बताया कि देश को आज़ाद कराने में कितने लोगों का बलिदान रहा है। 1947 के पहले की स्थिति क्या रही होगी, अभी हमारी परसों 14 तारीख को कल भारत विभीषिका विभाजन दिवस मनाया गया, क्या कंडीशन रही होगी उस समय जब देश का बंटवारा हुआ होगा, और कितनी कठिन परिस्थितियां लोगों ने झेली होंगी जिस समय अपना देश आज़ाद हुआ। भाइयों, जैसा आप सबको मालूम है कि हमारे देश में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के एक अलग जगाए हुए हैं कि हमारे नौजवानों को और पूरे समाज को ये मालूम रहना चाहिए कि देश में स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है। पूरा देश आप देख रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है, तिरंगा यात्राएं जगह जगह पर निकाली जा रही हैं। तो समाज के विभिन्न वर्गों को जागृत करने का काम हम सब समाज के लोग कर रहे हैं। आप सब भी मीडिया के बंधु हैं, आप सबके भी माध्यम से समाज में जाता है कि राष्ट्र पहले, हम लोग कहते हैं कि ना देश पहले, फिर समाज हमारा, फिर घर परिवार। तो इसलिए जब देश ही नहीं रहेगा तो हम सब कहाँ रहेंगे। इसलिए हम सब लोगों को जागरूक होकर के ये सब बड़े उत्सव हैं, चाहे 26 जनवरी हो, गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है। आज 15 अगस्त है, 1947 में आज़ाद हुआ। आज ये 79 वर्ष के बाद हम सब लोग आज बहुत विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं तो अपना भारत लूला लंगड़ा अपाहिज और भ्रष्टाचारी भारत कहा जाता था। आज हमारे पास केंद्र में नेतृत्व ऐसा बैठा हुआ है जो अपने देश को दुनिया के मंच पर एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। और भारत माता आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत माता की जय जयकार का डंका बज रहा है। नहीं तो पहले बहुत कमज़ोर लाचार भारत था। तो मेरा आज के इस अवसर पर आप सबसे निवेदन है कि जिस समय देश की बात आए, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के इस अवसर पर हम सब लोग प्रेरणा लें कि हमारे पूर्वजों ने ये देश हमारा आज़ाद कराया और कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी इसकी आप कल्पना करो। हम लोग तो स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, आराम से सांस ले रहे हैं। जिस समय जब मुगलों का शासन रहा होगा, अंग्रेज़ों का शासन रहा होगा, तो हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयाँ झेली होंगी, कितने मतलब आताताई लोगों ने हम लोगों पर, हमारे पूर्वजों पर क्या नहीं कहर ढाए होंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे समय पर हम लोग जनता के बीच में, समाज के बीच में अपने देश की अलग जगाने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भागीदारी लें और जनता को और समाज को देश प्रेम के प्रति हम लोगों से जितना हो सकता है उतना जागरूक करने का काम करें। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। मेरा नमस्कार। आज हम तिरंगे के नीचे हैं और यह झंडा सिर्फ तिरंगा नहीं बल्कि प्रतीक है हमारे संघर्ष, हमारे सपनों और कर्तव्यों का। इसके तीनों रंग केसरिया साहस, सफ़ेद शांति और हरा उम्मीद और विकास। यह झंडा जितनी ऊंचाई पर फहराए उतनी ही ऊंचाई पर हमारे सपने, ईमानदारी और विचार भी फैलाने चाहिए। अंदर के भाव, बाहर की मुस्कान और अंदर के भाव अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर के इस झंडे को ऊंचाइयों तक ले जाएं और इसके रंगों का ख्याल रखें कि इसके तीनों रंग हमेशा उजले रहें और बेदाग रहें। आइए संकल्प लें, हम इस सपने को साकार बनाएंगे, इस झंडे को हमेशा उजला और बेदाग रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। ने कितनी कठिनाइयाँ झेली होंगी, कितने मतलब आताताई लोगों ने हम लोगों पर, हमारे पूर्वजों पर क्या नहीं कहर ढाए होंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे समय पर हम लोग जनता के बीच में, समाज के बीच में तुरंत वहाँ गांधी भवन DMS की बात पहुँचे, फिर वहाँ से बात होती है।